मेहनत की थी, बहुत मेहनत से अपना कैडर खड़ा किया था और ये वक्त आया था जब हम अपनी उस मेहनत का समरा पा सकते थे। लेकिन अपने प्रदेश में अमन और शांति के लिए, दंगे फसाद से बचाने के लिए मैंने महसूस किया कि हमारे चुनाव लड़ने से कहीं फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा पहुंचने का अंदेशा है। तो बहुत गौर किया कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी कार्यकारिणी ने ये फैसला किया कि किसी सेकुलर जमात की हिमायत करनी चाहिए। सेकुलर जमातों में तमाम लोगों पर गौर किया गया, तमाम लोगों पर बात की गई। आखिर में फैसला ये हुआ कि कांग्रेस वाहिद वो जमात है जिसकी इस वक्त उत्तर प्रदेश को और हमारे देश को ज़रूरत है। जब से कांग्रेस गई है मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात दिगरगू और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बेईमान जमात को हटाने के लिए और अखिलेश यादव की गैर जिम्मेदार सरकार से अपने प्रदेश को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त कांग्रेस का साथ दिया जाए। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी की 80 और 20 की मानसिकता वालों की सरकार देख ली, उनका इंसाफ देख लिया, उनकी मानवता देख ली और 2012 से 2017 तक हमने समाजवादी की सरकार भी देखी। मैं उनके साथ भी रहा, मैंने उनके साथ भी काम किया है। लेकिन तकरीबन 176 दंगे छोटे बड़े उत्तर प्रदेश में उनके दौरे हुकूमत में हुए और मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। बराह रास्त मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई गई। हर दंगे के बाद मुसलमानों को पकड़ा गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया, मुसलमानों को जेल में डाला गया, मुसलमान मरे और मुसलमान जेल में डाले गए। ऐसा माहौल, दंगा होता है, हिंदू मुसलमान सबका नुकसान होता है और ना हिंदू चाहता है कि दंगा हो, ना मुसलमान चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि देश में हमारे कर्फ्यू लगे या हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगे। अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो कर्फ्यू से प्रदेश को नहीं बचाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, नाइंसाफ़ी से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए इस वक्त हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। मैंने कुर्बानी दी है और मेरी इस कुर्बानी का मैं ये समझता हूँ, सेकुलरिज्म में जो लोग यकीन रखते हैं और अमन और शांति में जो लोग यकीन रखते हैं, मेरी उस कुर्बानी का मान रखेंगे और मेरे इस फैसले का मान रखेंगे कि मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। मेरे तमाम लोग, मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले, मुझसे दोस्ती रखने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग इस वक्त कांग्रेस का साथ ऐसे देंगे जिस मेहनत के साथ मैं दे रहा हूँ, उनका समर्थन कर रहा हूँ। भाजपा लगातार मुद्दा क्या वो रहेगी? विधानसभा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। समाजवादी क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर? रणनीति हमारी जहाँ ज़रूरत होगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में या बाकी 5 जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कांग्रेस अगर हमें रहेगी तो हम उनके समर्थन के लिए वहाँ जाएंगे, उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम किया जाएगा। और मुझे यकीन है कि मुस्लिम और दलित कांग्रेस का बेस हुआ करते थे और मुसलमानों और दलितों का जो हाल इन फिरका परस्तों ने किया है, ये तो उन्होंने कहा ना कि झोला लेके चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को ये एक झोले में करने वाले हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे देश का पोता है बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान से पैदा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान से पैदा हुआ, पोता है। हमारे पोते के पास अपनी एयरलाइन है। हमारा इतना बड़ा देश, विश्व गुरु हम कहलाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनते। तुमने थोड़ी सी कौड़ियां हासिल करने के लिए, अपने प्रचार पे खर्चा करने के लिए तुमने हमारे देश की एयरलाइन तक बेच डाली। इससे बड़ा अन्याय क्या करेंगे? तो धीरे धीरे ये पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट करते चले जा रहे हैं और इनकी असल मंशा जो है वो रिजर्वेशन को खत्म करने की है। क्योंकि जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? तो दलितों और मुसलमानों के साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया है, कांग्रेस
के साथ अब दलित और मुसलमान खड़ा होगा और बाकी तमाम ब्राह्मणों को मैं समझता हूँ, खास तौर से ब्राह्मणों का तो हक है ब्राह्मणों की तो जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के साथ खड़े हो। तो तमाम बिरादरियों से ऊपर उठकर और धार्मिक बंटवारों से ऊपर उठकर इस वक्त देश से अगर प्यार करते हैं, प्रदेश से अगर प्यार करते हैं, तो इन मनहूसों से देश को बचाना है और अखिलेश की लापरवाहियों गैर जिम्मेदारियों से हमें अपने प्रदेश को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को भी अधिकार है 7 तारीख के बयान को आज उठाने का मतलब ये है कि आपको मेरे बयान पर एतराज नहीं है, आपको पता है कि मेरा बयान ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको किसी न किसी बहाने से कांग्रेस को घेरना है, तो कांग्रेस को इस तरह घेरने की कोशिश करोगे। वो आई है मैदान में, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर आई है, तो उस लड़की के तमाम भाइयों को, उसके तमाम लोगों को, उसके चाहने वालों को, तमाम लोगों को ये चाहिए कि बड़ा भाई बन के मैंने उसके सर पे हाथ रखा है कि लड़की है, लड़ सकती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने आई है, वो नफरतों के खिलाफ लड़ने आई है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की है, वो लड़ सकती है, हमें अपनी ताकत उसको देना चाहिए। और हमारे पास वोट की जो ताकत है, वो वोट की ताकत प्रियंका गांधी को देश का प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करेगी। लेकिन तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उनमें समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच फाइट सर्वे किन लोगों के आ रहे हैं, कौन लोग सर्वे करते हैं, और इनके सर्वे बार बार देखे गए हैं, बार बार सामने आए हैं। इनका सर्वे मैंने देखा है, बंगाल में भी आया था। इनके सर्वे पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब सच को झूठ बना के पेश कर रहे हैं, तो सर्वे भी झूठे झूठे बना के अपनी मर्जी के पेश किए जा रहे हैं। सर्वे से कुछ नहीं होगा। 10 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, उस दिन पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें इस बार ये देखना है कि देश में अमन वाले जीतेंगे या नफरत और दंगे और फसाद वाले जीतेंगे। ये फैसला अब हमारे प्रदेशवासियों के हाथ में है कि देश में अमन रहना चाहिए या दंगे और फसाद और कर्फ्यू रहना चाहिए। मौलाना साहब, आप पहले कांग्रेस के पक्ष में नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे और हमसे एक गलती ये हुई कि हमने कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से, और हमने कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा। 2009 में जब मैं कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2009 में जब मैंने कांग्रेस को जिताया था, उस वक्त मैंने मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है, अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज़्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। तो कांग्रेस से मेरी शिकायतें हमेशा रही। मैंने कांग्रेस को करीब से देखा और मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस को चारों तरफ से आरएसएस के लोगों ने घेरा हुआ है। अब मैंने जब उनकी ये तब हमेशा मैंने कांग्रेस की मुखालफत की है और हमेशा मुखालफत करता रहूंगा। लेकिन अब जब मैं प्रियंका गांधी से मिला, मैंने करीब से उनको समझने की कोशिश की, बातचीत की, तो मैंने महसूस किया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सिर्फ ये 2 भाई बहन हैं जो सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। बाकी तमाम के तमाम लोकतंत्र की और सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, ढोंग करते हैं। ये दोनों सच्चे सेकुलरिस्ट हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि नहीं, मुद्दा किस बात का बना रही है? मेरी वो वीडियो मौजूद है, साँच को आँच नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता ऐसे लोग हैं, और गोदी मीडिया खास तौर से वो लोग जिन्होंने मीडिया पर
दो लोग हैं जिन्होंने ख़ास तौर से मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। ये बहुत, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे देश की मीडिया दो लोगों के कब्जे में आ गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के जरिए थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत सच आम आदमी तक पहुंच पा रहा है, वरना बेईमानी, झूठ और नफरतें परोसने का ये टीवी चैनल काम कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया काम कर रही है। और मैंने एकता और भाईचारे की बात की, इन्होंने उसमें से मेरी बात को काट दिया, एडिट करके इन्होंने नफरत को मेरे नाम से परोसा और इन्होंने बताया कि मैंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा है। मैं हिंदुओं से दोस्ती रखता हूँ, हिंदुओं से ताल्लुक़ रखता हूँ, हिंदुओं को अपना भाई समझता हूँ। मैं उन आतंकवादियों से नफरत करता हूँ जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, और उनसे लड़ाई मेरी जारी थी और जारी रहेगी। कल शामिल हुए कांग्रेस में।